अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। नवाज शरीफ की जानिब से बड़ी अहम तरीन और खुफिया मुलाकात खुफिया मकाम के ऊपर की गई है, जिसके अंदर उन्होंने पार्टी कमान को बुलाया, पार्टी कमान के साथ मुलाकात की और उसके अंदर बड़े अहम तरीन मामलात डिस्कस किए गए। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसमें ना सिर्फ शहबाज शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त शहबाज शरीफ रडार के ऊपर मौजूद है, बल्कि जो पंजाब की मरियम नवाज की गवर्नमेंट है वो भी रडार के ऊपर मौजूद है। और उसकी वजह से दोनों को जो चैलेंज दरपेश है, वफाकी गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को और पंजाब के अंदर मरियम नवाज की गवर्नमेंट को, उसको सामने रखते हुए नवाज शरीफ ने ये मीटिंग कॉल की कि अगर हमें निकालने की कोशिश की जाती है, पहली बात यह कि हमने किस तरह से काउंटर करना है, और अगर हमें निकाल दिया जाता है तो फिर हमारा प्लान क्या होगा, इसके बारे में असल में डिस्कशन की गई। बहुत अहम तरीन मालूमात, वहाँ से आखिरकार पैगाम भी भेजा गया इस्टेब्लिशमेंट को और पार्टी की कमान को। तो 3-4 खबरें इस हवाले से गवर्नमेंट को दरपेश ख़तरात के मतलब, चैलेंज के मतलब, और जो इनकी हुकूमत है इस वक्त दबाव में मौजूद है। सबसे पहले जो इस वक्त नवाज शरीफ ने मुलाकात की, मरी के अंदर एक बहुत अहम तरीन खुफिया मुलाकात की, और उसमें जो टॉप पार्टी कमान है उसको बुलाया गया, उसको कॉल किया गया। अब इसके अंदर ये पहले ही पैगाम इनको पहुंचा दिया गया था, पहले ही मैसेज इनके पास मौजूद था, पहले ही इस हवाले से इनको ये कन्वे कर दिया गया था कि जो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है वो एक एक करके पीछे हट रही है। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट अब मज़ीद आपको नहीं मिलेगी, ये पहले ही इनको बता दिया गया। और इनको समझ भी आ गई, ये जो पिछले दिनों में डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो पिछले दिनों के अंदर जो सारी चीज़ें हुई हैं, उसके अंदर बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था कि आखिरकार चीज़ें इनके ख़िलाफ़ जा रही हैं, आखिरकार मामलात इनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट की कारकर्दगी, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, फिर इसमें जो इस वक्त करप्शन की फाइलें और करप्शन की स्कैंडल्स की भरमार, ना सिर्फ वफाकी गवर्नमेंट की इस वक्त करप्शन की स्कैंडल्स और उनकी चीज़ें फाइलें सामने आ रही हैं, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट की करप्शन की फाइलें भी सामने आई। और सबसे बढ़कर जो इनकी नालायकी, नाअहली जो सामने आई है, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी फिक्र है। उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट देख रही है कि अब हालात दिन ब दिन हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, जिसके बाद ये इनको पैगाम दिया गया था कि आप अपना बंदोबस्त करें। तो नवाज शरीफ ने वहाँ पर फिर पार्टी कमान को बुला लिया, नवाज शरीफ ने फिर वहाँ पर मुलाकात की कि अगर इस तरह की सूरत हाल हमारे साथ बनती है तो फिर हमने करना क्या। अब इसके अंदर नवाज शरीफ ने कुछ आलमी ताकतों के साथ, गारंटर के साथ, कुछ ज़मानती लोगों के साथ राब्ते किए, मुलाकातें की और उनके साथ इंटरेक्शन की है। अब ये सूरत हाल हमारे लिए बन गई है बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक, अब इसमें से कैसे निकला जाए। तो आलमी ताकतों ने तो अपना हाथ खींच लिया। आपको बताइए, ये कतर भी गए। ये कतर किस लिए गए थे? कतर वहाँ पर क्या कोई जनाजे में शिरकत करना था उस बादशाह के, या ताज़ियत करनी थी? बिल्कुल नहीं। वो गारंटी जो मिली हुई थी, ये उसे मेक श्योर करने के लिए गए, और उन्होंने कहा कि अब ये जो गारंटी मिली हुई है, इसको किसी तरह से इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए, और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए। फिर दूसरा, इन्होंने खुद भी आलमी ताकतों के साथ राब्ते किए हैं, इंटरनेशनल ताकतों के साथ, और उसके अंदर ये कहा गया, उसके अंदर ये इनको बताया गया, उसके अंदर ये इन्होंने भी कन्वे किया और उनकी जानिब से भी इनको कन्वे किया गया कि ये चीज़ें आपस में लिंक थी, कि आपकी कारकर्दगी, एक तो 2.5 साल वाला फार्मूला सामने रखा गया कि 2.5 साल नून लीग, 2.5 साल पीपल्स पार्टी। तो
अब क्योंकि 2.5 साल आपके मुकम्मल हो गए हैं, लिहाजा आप भी अब अपना घर जाने की तैयारी करें। दूसरा, इनको ये कहा गया कि अब क्योंकि 2.5 साल वाले मामलात अब हाथ से निकल रहे हैं, 2.5 साल टेन्योर होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद आपकी कारकर्दगी भी कोई नहीं, परफॉर्मेंस भी कोई नहीं, तो फिर वजह कोई नहीं कि आपको गवर्नमेंट में रखा जाए, इक़्तिदार में रखा जाए, पावर में रखा जाए। ये अब इंटरनेशनल ताकतों ने, इंटरनेशनल गारंटर ने और पाकिस्तान के अंदर इदारों ने भी इनको कन्वे कर दिया। इसी वजह से आप देख रहे हैं इस वक्त इनके खिलाफ मीडिया कैंपेन, मुहिम और महाज खोल दिया गया और अब ये निशाने पर आ चुके हैं। तो अब इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया इस सूरत हाल से निकलना, इसमें से बचना। इसी वजह से इनकी कोशिश है कि अपना किसी तरह से बीच बचाव करवाया जाए और दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अब इनको ये आइडिया हो गया कि अगर हमें निकाला जाता है, अगर हमारी छुट्टी करवाई जाती है, तो फिर हमने करना क्या? क्या पाकिस्तान के अंदर ही रहना है या फिर हमने बोरिया बिस्तरा गोल करना है और यहाँ से निकल जाना है? ये है असल बात। क्योंकि इनको पता है कि जब ये पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, यहाँ से निकाले जाने के बाद, तो फिर पाकिस्तान में ये सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिर इनका एहतसाब होगा और ऐसा एहतसाब होगा जिसको ये फेस ही नहीं कर सकते, उसका सामना ही नहीं कर सकते। इस वजह से ये नवाज शरीफ ने अब वो वाला प्लान भी टेबल के ऊपर रख दिया कि फिर हमने करना क्या और होगा क्या। ये सारा कुछ उन्होंने बता दिया पार्टी की कमान को, पार्टी लीडर्स को, ये बिल्कुल कन्वे कर दिया क्या। तो अब इनके पास बहुत ही थोड़े रास्ते बचे हैं, बहुत ही थोड़े ऑप्शन बचे हैं। 2.5 साल में, 3 साल में, 3.5 साल में जो इन्होंने करना था कर दिया। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले इनको NRO दिया गया, NRO करके ये पाकिस्तान के अंदर आए। 4 साल बहुत होते हैं लूट मार करने के लिए, इन्होंने कर लिए। अब ये दोबारा निकलेंगे यहाँ से, भागेंगे, दौड़ेंगे। यही इनका मिशन होता है, यही इनका मकसद होता है और यही इनका मतमा नज़र होता है। ये इन्होंने पूरा कर लिया अपना टारगेट और ये टारगेट अचीव करने के बाद यहाँ से भागेंगे। और उसी सिलसिले में ये मुलाकात हुई। इनको क्योंकि नज़र आ गया कि अब इनके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, अब इनके पास वक्त ज़्यादा नहीं है, तो ये अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये भागने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। अब इन्हें पता चल गया, अंदाज़ा हो गया। तो ये मुलाकात का क्रक्स था, ये मुलाकात हुई है जिसके अंदर कहा गया है कि जैसे ही कोई एक्शन हो, कार्रवाई हो, तो आपने फ़ौरन पाकिस्तान से भागना है। ये नवाज शरीफ ने इनको पैगाम दिया।